कहाँ थे? यहाँ थे। तृष्णा कुला सत्यहीना पितृ मात्र विदूषकः दाम्भिका हिंसका ये च ते अपि शुद्ध्यन्त नेन वै। इनसे बड़े पाप नहीं हो सकते। सुनो क्या है। कोई व्यक्ति कितना भी सत्यहीन क्यों ना हो, असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है। धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले सत्य बोलना। और सबसे बड़ा अधर्म क्या है? असत्य बोलना। तो कितना भी बड़ा सत्यवादी क्यों ना हो। अच्छा, जब हम ये बात बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, तो कई लोग हमसे पूछते, बोले महाराज हम तो झूठ बोल के ही आते हैं कथा में, फिर क्या करें? और माताओं का एक और दर्द है कि महाराज हमारा पति तो खाता पीता है और हम उससे अगर ये कहें कि हमें गौशाला के लिए 2000 रुपए देने हैं, वो अपनी शराब पे तो 10,000 रुपए महीना खर्चा करता है, पर दान के लिए 1,000 रुपया नहीं देता। और या तो यही है कि जीवन भर दान ही ना करें, या फिर करना है तो चोरी करें, उसकी जेब में से कुछ निकालना पड़ता है, तब जाके कहीं अच्छा काम होता है। तो आप कह रहे हो चोरी नहीं करनी, ये नहीं करनी, तो फिर तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। देखो, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म करने के लिए, जो धर्म करने के लिए झूठ बोलते हैं, वो झूठ भी धर्म युक्त हो जाता है। धर्मयुक्त हो गया। ऐसे कई प्रमाण दे देंगे हम इतिहास में से। औरों की बात छोड़ो, भगवान श्री राम और कृष्ण के चरित्र में से दे देंगे। रुपए चोरी का नहीं, पर असत्य का। लगता है कि ये तो गलत है, पर वो सही है। कई चीजें ऐसी हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, ये नोट करो। तो कैसे? बोले कितना भी बड़ा असत्यवादी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा लालची क्यों ना हो, और तो और अपने माता पिता से द्वेष करने वाला भी क्यों ना हो, हत्या करने वाला क्यों ना हो माता पिता की। अब यहां ये कोई ना समझ ले पहले माता पिता की हत्या ही कर दें, बाद में लाश से पुराण सुन लेंगे, ऐसा कहीं ना समझ ले कोई। कल पहले तो यार फंदैये काट लूं फिर कथा सुन लूंगा। जिनसे इस प्रकार के पाप हो चुके हैं, कई लोग माँ बाप का अपमान करते हैं जीवन में। जिन्होंने अपनी पत्नी का भी वध कर दिया हो, अथवा अब इसका अपोजिट भी लगा लो, ये कलयुग है, क्या ही पत्नी वध करके बैठी है पे पति को, नार पे गड़सा चला दो, न्यू फंदाई काट दो, बोले ऊपर मिलेंगे 7 फेरे हम तेरे, चल ऊपर मैं परेंगे दोबारा फेरे। अपने हाथ से काट दो मंगल सूत्र, मंगल भी ऊपर सूत्र भी ऊपर, दोनों ही गए। अच्छा, ऐसी न्यूज सुनी है कि नहीं आपने? अभी ये बेंगलोर में ये किसी इंजीनियर ने हत्या कर अपने सुसाइड किया, बहुत देश में छाया रहा वो न्यूज। किसके कारण? अब वो देवी का मैंने तो नहीं हत्या की, इतना पुस्टअप कर दिया आपने 3 करोड़ रुपए लेने के लिए, या पता नहीं 3 या 10 जो भी व्हाटएवर, या 1 भी नहीं, वो फिर वो जाने सत्य। तो ये प्रकार के भी पाप हैं। मां बाप से द्वेष करने वाला, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति से भी जिसने जीवन जिया हो,
वो मनुष्य भी अगर शिव महापुराण की कथा सुन लेगा तो निश्चित तौर पर इस शिव पुराण की कथा से वो भी शुद्ध हो जाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। उसका भी कल्याण हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो आगे प्रश्न उठता है, बोले महाराज एक और कृपा करके बताओ। बोले क्या? पहले किसी का कल्याण हुआ है ऐसे किसी व्यक्ति का? बोले हाँ हुआ है। बोले उसकी कथा हमें सुनाओ। बोले अवश्य सुनो। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुख। ये पहले की बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान से दरिद्र था, ज्ञानी नहीं था, ज्ञान से दरिद्र था। रस बेचने वाला था, धर्म से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था। आज भी ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, आप जब यहां से जाओगे कहोगे अरे वहां शिव पुराण की कथा हो रही है चला करो। अरे कहाँ है समय, माया ही नहीं पीछा छोड़ती, काम कैसे छोड़ दें संसार के। और देखो इस समय भी बेंगलोर में कई लोग यूट्यूब पे हमारे ही चेला कथा सुन रहे होंगे और घर में ही पड़े होंगे, चाय की चुस्की ले रहे होंगे। कई चेला हमारे ही, पता नहीं हम उनके हैं कि नहीं, चुस्की ले रहे होंगे यो। और एक है तो एक आध दिन आके कहेंगे हम तो वहीं से सुन रहे थे महाराज, बड़ी कृपा। हम भी वृंदावन से ही कर लेते कथा, कितना आनंद आता। कम से कम 3 घंटे की फ्लाइट जब न्यो न्यो करती है ना बेटा, कसम से जब यहां रहे थे फिर अनाउंस कर दिया प्लीज पैसेंजर अपनी कुर्सी पे वापस चले जाएं, अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मौसम खराब होने के कारण पायलट ने सीट बेल्ट का इशारा कर दिया है। उनका ये कहना होता है और प्लेन पे यूं यूं करता है ना, यूं यूं। तो फिर हमारे मन में एक ही बात आती है, ठाकुर जी, ए ठाकुर जी, गुरु हम बेंगलोर टाइम पे नहीं पहुंचे तो ये कथा कौन कहेगा वहां। मैंने कहा ये चेला बड़े चालाक हैं, तो कोई दूसरा पंडित जी बुला लेंगे, पर हमारा क्या होगा। फिर ठाकुर जी कहते डोंट वेरी, टेक इट इजी, इजी माय डियर, इजी। फिर वो ठीक हो गया तो हम यहाँ आ गए। लेकिन वो जो चाय की चुस्की वाले चेला हैं वो क्या जाने गुरुजी को यहाँ पहुंचने में क्या क्या सहन करना पड़ता है। तुम्हें तो लगता है आ गए, आगे नहीं, 2 झटका खा के देखो फिर पता चलेगा आ गए। खैर हम ये कहेंगे कि उनका भाग्य उत्तम नहीं, आपका ही भाग्य उत्तम है जो प्रथम दिन से यहां पर विराजमान है। आपका भाग्य उत्तम है, इन श्रेष्ठ है। तभी शिव पुराण की इस पावन कथा में आपकी निष्ठा देख रहे हैं हम। पहले दिन से आप इतनी बड़ी संख्या में आए। कल परसों लोग आ जाएंगे, रविवार शनिवार है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फ्राइडे और मंडे वर्किंग डे में भी शिव कथा ना छूट जाए, शिव महापुराण की कथा ना छूटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। 2 बजे तक इतना काम कर लो, बाकी का काम भगवान पे छोड़ दो, शिव जी पे। 2 बजे तक काम खोल के बैठे रहो जितना खोलना है। सारे पैसे जो आते हैं आपके कस्टमर सबको 2 बजे तक का टाइम देके खत्म करो। कहीं से भी चलोगे तो 3 बजे तक आ ही जाओगे। बेंगलोर में दोपहर में उतना ट्रैफिक नहीं होता, इवनिंग में ज्यादा होता है। तो अगर उस कोने से भी निकलोगे तो 1 घंटे में आ जाओगे, अगर 2 बजे भी चलोगे तो। पर काम 2 बजे तक करना, ये जिद करो। 9 बजे खोल लो, 8 बजे खोल के बैठ जाओ, 8 बजे से काम शुरू करो भाई। जब हाँ एक और उदाहरण दे देते हैं, अगर फ्लाइट आई हो सुबह 5 बजे की तो जवाब दो। हर दिन तो 9 बजे तक सोते हो, आज भी सोओगे? क्यों नहीं सोओगे? जोर से बोलो। अरे छूट जाएगी, छूट जाने तो, सोने के लिए तो तुम आए हो दुनिया में।
बाढ़ में जाना तो कितने की टिकट बुक कराई होगी? भारत में कहीं भी चले जाओ, कितने की टिकट होगी? ज्यादा 5-6 हजार की, इससे ज्यादा की तो नहीं। तो तुम सोना छोड़ रहे हो 5,000 रुपए के लिए? इतनी चिंता है 5,000 की? नींद खो दी? जब हम 5,000 के लिए बिस्तर छोड़ सकते हैं तो परमात्मा के लिए बिस्तर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि हमें परमात्मा से अटैचमेंट नहीं है, हमें 5,000 से अटैचमेंट है। यही हमारे पतन का रास्ता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। अपने टाइम को मैनेज करो। अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है, जिन जिन लोगों को आना है 2 बजे तक बुलाओ, खेल खत्म। 2 बजे के बाद नो वर्क। क्यों? आई एम गोइंग टू माई कल्याण, दैट प्लेस वेयर इज माई कल्याण। जहां मेरा कल्याण है मैं वहां जाऊंगा, और 6 दिन और जाऊंगा, उसके बाद डेली वर्किंग टाइम में आ जाऊंगा। और मैं विश्वास से कहता हूं, ठाकुर जी को जितना देना होगा वो 2 बजे तक ही दे देगा उस दिन का। और नहीं देना हो तू बैठा रहना, मक्खी मारता रहेगा, कोई झांकेगा नहीं तेरे यहां। और मैंने बहुत देखे ऐसे मक्खी मारते हुए, बिजली का बिल और एक्स्ट्रा बन जाता है।